जिसके अंदर कुरान, बाइबल, गीता वगैरह रखी गई हैं, यानी कि उनकी हत्या वाले दिन उन्होंने पहन रखे थे। यहीं से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी चलकर गई थी और आगे वहाँ पे उस तरफ मैं चलकर दिखाऊंगा जहाँ पे ग्लास का स्लैब रखा गया है, वहीं पे उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी उनके जीवन के बारे में है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग आए हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल के अंदर, यानी कि इंदिरा गांधी संग्रहालय के अंदर, जो कि दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो अब दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा, क्या क्या चीज़ें हैं इधर। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी रहती थी और इसके बारे में दिखाएंगे अभी। गांधी जी का घर, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाने वाले हैं, अंदर की कुछ तस्वीरें और उनके समार की कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो चलिए अंदर। तो जैसे ही आप इस मेमोरियल के अंदर एंटर होते हैं, सामने एक तख्ती पे एक लेख लिखा गया जिसके अंदर बताया गया कि इंदिरा गांधी जी अपने परिवार के साथ इसी घर के अंदर रहा करती थी। बाकी अखबार के कुछ टुकड़े जो हैं वो लगाए गए हैं चारों तरफ। इस तरफ कैसे वो जो है देश की जनता को संबोधित किया करती थी अपने भाषण के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा। और यहाँ पे जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये स्टोन बड़े ही प्रीशियस पत्थर हैं ये, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी अपने उनको जो है विकलांग बच्चों ने ये गिफ्ट किए थे। और ये जो पत्थर है वो अलग अलग देशों से दिए गए हैं, ऐसा नहीं मुझे भारत के बच्चों ने दिया। वो जहाँ वो जाती थी वहाँ जो बच्चों के साथ उनका लगाव था और बच्चे उनको गिफ्ट भेंट जो है वो दिया करते थे। ये अलग अलग स्टोन जो है वो दिखाए गए हैं। इस कमरे के अंदर इंदिरा गांधी जी की पुरानी जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं और अखबार के जो टुकड़े हैं वो चारों तरफ लगाए गए हैं। यानी कि जैसे ही आप इस मेमोरियल में जाते हैं तो आपको सिर्फ इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें, फ़ोटोज़, उनके कपड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दिखाई गई। तो दोस्तों, ये जो आप साड़ी देख रहे हो, इस साड़ी को इंदिरा गांधी जी ने अपने हत्या वाले दिन पहना था। ये साड़ी, ये बैग और ये जूते जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीनों चीज़ें उन्हीं की हैं। और कहने को कहूँ तो इस पूरे बिल्डिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन्हीं की पर्सनल यूज़ की हैं, जो वो पर्सनल यूज़ किया करती थी, जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ पर वो खाना खाती थी। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पे जो बर्तन रखे हुए हैं वो सारी की सारी जो है इंदिरा गांधी जी अपने खाने पीने के यूज़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये सारे के सारे जो बर्तन हैं वो पीतल के हैं, तांबे के बर्तन हैं वो। और यहाँ पे चारों तरफ जो है वही पोस्टर्स, फोटोज़ वगैरह लगाई गई हैं, दिखाई गई हैं, पिक्चर्स वगैरह दिखाए गए हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये भी किसी देश के द्वारा, यानी देश की सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी जी को भेंट तोहफे के रूप में दिया गया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पोटली वगैरह और ये जो बर्तन है, ये तो कुवैत की सरकार ने गिफ्ट किया था। और इसके अलावा अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसके जस्ट दूसरी तरफ ये जो आप प्लेटें वगैरह देख रहे हैं, इसे गिफ्ट किया था कतर की सरकार ने। और ये सारी जो बर्तन वगैरह हैं ये सब कुछ सोने और चांदी की बनी हुई। तो भाई साहब, बड़े लोग बड़ी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो सोने चांदी के बने हुए बर्तन जो हैं, ये तलवार, ये सारी चीज़ें जो हैं सोने और चांदी से बनी हुई चीज़ें हैं ये। तो यहाँ से राजीव सेक्शन शुरू होता है, जो कि इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र थे और ये एक पायलट थे। जी हाँ, ये पायलट की नौकरी किया करते थे। वैसे इनका जो है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1980 में इनके छोटे भाई के निधन के बाद ये पायलट की नौकरी छोड़ करके पॉलिटिक्स ज्वाइन इन्होंने कर लिया था। इस कमरे के अंदर इनकी सारी पुरानी चीज़ें, तस्वीरें, जब ये पायलट में थे, वो सारी चीज़ें इस कमरे के अंदर दिखाई गई हैं।
तो राजीव गांधी जी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरनबंदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट के कारण हुआ था। और ये सामने जो आप ये कपड़े देख रहे हैं, ये वही कपड़े हैं जो उन्होंने 21 मई 1991 वाले दिन, यानी कि उनकी हत्या वाले दिन उन्होंने पहन रखे थे। और उसी दिन राजीव गांधी जी के अलावा 14 अन्य लोग और मारे गए थे उसी बम विस्फोट के अंदर। इसके बाद अब हम आते हैं पूजा घर की तरफ। तो ये जो पूजा घर है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो रखी हुई हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग लोगों के द्वारा जो अलग अलग धार्मिक किताबें दी गई हैं वो इस तरफ रखी गई हैं, जिसके अंदर कुरान, बाइबल, गीता वगैरह रखी गई हैं। तो अब हम चलते हैं इंदिरा गांधी के बलिदान स्थल की ओर। इस तरफ से निकल करके अब हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि कहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी और कहाँ पे उनकी हत्या की गई थी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी चलकर गई थी और आगे वहाँ पे उस तरफ मैं चलकर दिखाऊंगा जहाँ पे ग्लास का स्लैब रखा गया है, वहीं पे उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो चलिए मेरे साथ, आओ दिखाओ। ये जो शीशे का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक उसी जगह पर इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी और उनकी जान गई थी। यहीं पे ठीक उसी जगह पे इन्होंने अभी जो है क्या कर रखा है, इस रास्ते को बंद कर रखा है और जहाँ पे उनको गोली लगी थी उसको जो है शीशे से कवर कर रखा है। तो भाई यही था इंदिरा गांधी मेमोरियल के अंदर। और ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है ये सफदरजंग रोड पे न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है ये। और इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग है वो है सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक। और एंट्री फ़ीस कुछ नहीं है, टिकट फ्री है। बिल्कुल आप आइए, आकर देख सकते हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी उनके जीवन के बारे में हैं और उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। वो जो रहते थे उनका घर है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप आइए, देखिए, यहाँ पर उनकी सारी यादें हैं। वो जब वो पहली प्रधानमंत्री बनी थी तो देश के अलग अलग हिस्से में गई थी तो लोगों ने क्या क्या उनको गिफ्ट किया था, क्या क्या चीज़ें दी थी, वो सारी चीज़ें इस मेमोरियल के अंदर संग्रहित हैं। तो आप आइए, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।